Allah, Almighty, Adhan. अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के बारे में मेरे वसीयत का हमेशा ख्याल रखना, क्योंकि औरत पसली से पैदा की गई है। पसली में भी सबसे ज्यादा टेढ़ा ऊपर का हिस्सा होता है। अगर कोई शख्स इसे बालिकल सीधी करने की कोशिश करे तो अंजाम कार टूट के रहेगा, और अगर उसे वो यूं ही छोड़ देगा तो फिर हमेशा टेढ़ी ही रह जाएगी। बस औरतों के बारे में मेरी नसीहत मानो, औरतों से अच्छा सुलूक करो। हमें इससे ये मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के साथ बड़े ही अदब के साथ पेश आते थे, और इसीलिए उन्होंने ऐसी ही सलाह लोगों को भी दी है। ये शौहर, वालिद, भाइयों और दूसरों के लिए हुक्म है कि औरतों से हुस्न सलूक करे और उन पर जुल्म ना करे, उनको उनके हुकूक दिलाने के लिए और उन्हें नेक काम करने की हिदायत करना ये सब पर वाजिब है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के साथ हुस्न सलूक करो। ये उस हकीकत से तब्दील नहीं होता है कि औरत कभी अपने कौल व फाल से अपने शौहर या रिश्तेदारों को बुरा भला कहती है, क्योंकि वो पसली से पैदा की गई है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सबसे टेढ़ा हिस्सा उसमें सबसे ऊपर है। मशहूर है कि उसका ऊपर हिस्सा वो हिस्सा है जिससे ये जुड़ा हुआ है, बस उस वक्त पसली में कुछ टेढ़ापन होगा। मतलब ये है कि उसके किरदार में लामिहाल कोई कजी या खामी होगी। चुनांची एक दूसरी हदीस में ये रिवायत है, मैंने अक्ली सलाहियत में कमी और दीन में कौताबी नहीं देखी, लेकिन साथ भी आप औरतों के अलावा अक्लमंदी के अक्ल को लौटते हुए देखा है। बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही हुक्म है, और अस्सहीहन में अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु के हदीस से मरवी है। अक्ली सलाहियत के फरदान से क्या मुराद है? जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दो औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर है। दीन में नाकामी, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मतलब ये है कि औरतें दिन और रातें बगैर नमाज के गुजारती है, यानी हैज या विलादत के बाद खून आने के वजह से, यानी पीरियड और बर्थ के बाद। ये एक नुक्स है जो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुकद्दर कर दिया है, और उसके वजह से उन पर कोई गुनाह नहीं है। लिहाजा औरतों को इस बात को इस तरह कबूल करना जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। खबा औरत इल्म वाली और परहेज़गारी ही क्यों ना हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात नहीं की, उसकी अपनी ख्वाहिशात, बल्कि ये एक वही थी जो उन पर नाजिल हुई, जिसे उन्होंने उम्मत तक पहुंचाया। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, कसम है सितारे के जब वो गिर जाए या गायब हो जाए, तेरा साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना गुमराह हुआ है और ना गुमराह हुआ है, और ना ही वो अपनी ख्वाहिश की बात करता है। ये तो सिर्फ वही है।